हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा आज का सेकंड वीडियो है। ये भी अगेन आपके जो लाइव स्ट्रीम के क्वेश्चंस जो आप लोगों ने डाले थे और कुछ ईमेल में के क्वेश्चंस सबको मिक्स करके मैं फिर 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नहीं, किसी ने पूछा था कि मैम क्या फॉल्स ट्विन होते हैं, फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन में क्या फ़र्क है। हमने तो सुना है कि फॉल्स ट्विन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सवाल था। तो देखिए, फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन हाँ, आपको पहचानना कैसे है ये मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और बिल्कुल प्योर शार्प मेरी अपनी टिप जो मैंने एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मेरी लाइफ में फॉल्स ट्विन भी आया और मेरी लाइफ में रियल ट्विन तो खैर है ही मेरी लाइफ में। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, फॉल्स ट्विन तो होते हैं। ठीक है, फॉल्स ट्विन मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आते हैं जो बिल्कुल सिमिलर ट्रेट रखते हैं लाइक योर रियल ट्विन, या ये कहिए कि वो आपसे रियल ट्विन के मिलने से पहले आपको एक ट्रेनिंग टाइप से देते हैं जिससे कि रियल ट्विन के साथ आपकी जर्नी इजी हो जाए। लेकिन लाइक कामिक्स सोल जो आपके फॉल्स ट्विन आते हैं, ये भी अपने कुछ कर्मा क्लियर करने, कुछ आपको सपोर्ट करने के लिए, कुछ लेसन सिखाने के लिए, पर्पस सेम ही होता है। लेकिन हाँ, फॉल्स ट्विन होते हैं और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि हम लोग डिफरेंस कैसे पता करें फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन में, वो ये है कि फॉल्स ट्विन जब भी आपकी लाइफ में आते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइक जो आपका सेपरेशन फेज़ होता है उसमें आप या उनसे बात करने के बाद आपको वो पॉजिटिविटी नहीं लगती है जो कि आपको रियल ट्विन में लगती है। रियल ट्विन हमेशा जब भी आपसे लाइफ में मिलेंगे, चाहे आपके ट्रिगर्स भी होंगे, तो वो कुछ ना कुछ आपके में क्रिएटिव लेके आएंगे, या ये कहिए दे आर वेरी लकी। लेट मी गाइड यू विद माई एग्जाम्पल कि जैसे जब मेरा फॉल्स ट्विन था, तो जब भी मैं उनसे बात करती थी तो बात करने के बाद मुझे बहुत नेगेटिविटी सी फील होती थी, बहुत पॉजिटिव नहीं लगता था। भली बात नॉर्मली हुई है, बट आई वॉज फीलिंग वेरी लो, मतलब एक मेरी वाइब्रेशन लो हो जाती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी सक करते हैं। दूसरा, मेरा सेकंड एक्सपीरियंस जो फॉल्स ट्विन के साथ है कि जब भी कभी हमारा कोई झगड़ा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, जब भी हमारा कुछ हार्ड हीटेड आर्गुमेंट हो गया मेरे फॉल्स ट्विन के साथ, और उसी बीच में किसी का, मेरे पेशेंट का फ़ोन आ गया। पेशेंट ने मुझसे टाइम लिया दिखाने का, मैंने टाइम दिया कि आपको इतने बजे दिखाने के लिए आना है, लेकिन उसके बाद वो पेशेंट आता ही नहीं था। तो 2-4 बार मैंने नोट किया कि जब भी मेरा हीटेड आर्गुमेंट हुआ और उसके बाद किसी पेशेंट ने टाइम लिया और वो दिखाने आता ही था, आई लिटरली लूज़ दैट पेशेंट। तो मेरा मॉनिटरी लॉस होता था। फिर उसके बाद हमेशा बात करने के बाद मेरी वाइब्रेशन लो हो जाती थी। जब मेरे रियल ट्विन मेरी लाइफ में आए तो आई वॉज प्रोग्रेसिंग। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, जबकि वो दोनों सेम ट्रेड में होते हैं कि लाइक इल्यूमिनेशन भी होता है आपको, और फॉल्स ट्विन के साथ भी बबल फेज उसमें भी होता है, बबल फेज रियल ट्विन में भी होता है। बट द माइनर जो थिन लाइन जो डिफरेंस है कि डिविनिटी होती है आपके ट्विन सोल में, और फॉल्स ट्विन बहुत डिवाइन नहीं होते हैं, दे कुड बी लाइक चीटर। तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है, लेकिन हम लोग नेगेटिविटी के ऑप्शन से समझ सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि भाई ये हमारा फॉल्स ट्विन है, ये हमारा रियल ट्विन है। चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन था कि साइन ऑफ रीयूनियन, जो ना आपने पूछा था कि साइन ऑफ रीयूनियन क्या है। देखिए, साइन ऑफ रीयूनियन आपका ये, जब आपका रीयूनियन करीब आता है तो एक तो आपको अननोइंगली बहुत हैप्पीनेस जैसी फीलिंग होती है, लाइक गूस बम्प्स, बहुत पीस की स्टेट में आप आ जाते हो। ठीक है, आपको अपने डिवाइन, अपने काउंटर पार्ट का कोई भी वेट नहीं होता है, नो वेट
कि जब हमारा रीयूनियन कब होगा, जब ये क्वेश्चन आप करना छोड़ देते हो, ये आप सोचना छोड़ देते हो, और हम भूल जाते हैं कि रीयूनियन, जब भी हम सवाल कर रहे हैं रीयूनियन, समझ लीजिए कि हमारा रीयूनियन अभी बहुत दूर है। पर जब हम ये क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं अबाउट द रीयूनियन, हमको कोई वेट ही नहीं होता है, हमको कोई ऑब्सेशन नहीं होता है, ऑटोमेटिकली हम भूल जाते हैं अबाउट रीयूनियन। तब वो फेज़ होती है जब आपका रीयूनियन बहुत करीब आपके होता है। यू स्टार्ट लुकिंग नंबर्स लाइक 11 22 3 3 इस पर आके नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको बार दिखेंगे, ठीक है। एंड मोर ओवर आपको वेट इसलिए नहीं होता है बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग योर DM इनसाइड यू। आपको ये फील, क्योंकि बिकॉज जब आप अबाउट रीयूनियन के करीब होते हैं तो यू हैव स्टार्टेड टेलीपैथी, आपकी टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है। आप बिकॉज ऐसे बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे वो आपके सामने बैठे हुए हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लाइक दिस। तो जब आप ऑलरेडी बात कर रहे हो तो आप मिस क्यों करोगे, और जब आप मिस ही नहीं करोगे तो आपको रीयूनियन का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। दैट इज़ द साइन ऑफ रीयूनियन। और आपको एकदम से अचानक से ही एक अनकंडीशनल लव सबके लिए हो जाएगा। जिन्होंने आपको डिच किया है, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, उनके साथ भी आपको अनकंडीशनल लव हो जाएगा। पूरी कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ आप बहुत प्यार से, अब ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हमको सबसे प्यार करना है, ठीक है। वो क्योंकि वो पेन, इंसान प्यार क्यों नहीं कर पाता है अपनी सोसाइटी से, बिकॉज हम लोग खुद ही इतने पेन में होते हैं कि हम लोगों को क्या प्यार देंगे। लेकिन वो पेन ख़त्म हो जाता है क्योंकि DM से आपकी टेलीपैथी शुरू हो जाती है। आप वैसे बात करते हो, आप वैसे खुश रहना शुरू हो जाते हो कि वी स्टार्टेड लविंग एवरीवन, ठीक है। ये आपका साइन ऑफ रीयूनियन था। देन आज की ही सुबह के वीडियो में किसी ने पूछा था कि जब अगर हम करते हैं तो क्या हम लोग ऑरा लॉक कर सकते हैं। यस, आप ऑरा लॉक कर सकते हैं, उसका अजब से कोई मतलब नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, माई सोल जर्नी, ये मुझसे पूछा था कि मैम आपकी DP में जो है वो आपकी DM है। यस, वो मेरे DM है और मैं कंप्लीट यूनियन में हूँ। और मैं आज आपको बता रही हूँ कि मेरे जो YouTube बनाने के इसमें बैक स्टेज जो सपोर्ट करने वाले हैं वो सिर्फ मेरे DM हैं। अगर आज मैं वीडियो बना पा रही हूँ, मुझे जो कोई प्रोत्साहन मिल रहा है वो मेरे DM के कारण से मिल रहा है। तो यस, वो मेरे DM है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन मुझे ईमेल पे आया था कि मैम ये राहु केतु का क्या प्रॉब्लम है, होता है क्या इसमें हमारी जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी। ये राहु केतु के बारे में आया था। देखिए, राहु केतु के बारे में एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिए। जिस प्रकार से डर फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। राहु केतु हर इंसान के कुंडली में होते हैं, पर यह है कि वो अलग अलग हाउस में होते हैं, ठीक है, अलग अलग। ऐसे तो खैर वो लोग, जब राहु किसी को दशा होती है तब बिल्कुल मेन ऊपर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं, बट वैसे ये हर किसी के कुंडली के चार्ट में एक ना एक हाउस में होते ही हैं। और जिस हाउस में वो होते हैं वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन समझने वाली चीज़ है कि अगर राहु केतु आपके में है तो जिस भी जो केतु होता है उनके बारे में समझने वाली चीज़ ये होती है कि ये हमारे जो पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास होते हैं, उससे जो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी शक्ति होती है, जो हमारी ताकत होती है, या ये कह लीजिए हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ब्लेसिंग, जो हमारी पास्ट लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, पावर होती है, ये केतु के फॉर्म में होती है, ठीक है। और राहु क्या होता है एक्चुअली, जो हम लोग कहते हैं ना राहु हम है तो हमारा बुरा होगा, एक्चुअली राहु के साथ बुरा नहीं होता है। दैट प्रोवोक यू टू नो योर सोल पर्पस एंड देन डू योर सोल पर्पस। एंड एक्चुअली राहु के साथ इतनी सारी मिथ्स हैं, और मैं शॉर्ट में कहूँगी कि अगर आपकी सोल पर्पस पूरी होती है तो वो राहु के कारण से ही होती है, क्योंकि राहु का काम ही आपका सोल पर्पस पूरा कराना होता है। या इस प्रकार से कहो कि आपका स्पिरिचुअल पर्पस,
राहु हमेशा आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ठेलेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दर्द और दुख आएंगे कि जिसके बाद आप थक के आप ऑटोमेटिकली गॉड को सरेंडर हो जाओगे, अपने हथियार डाल दोगे कि क्यों मेरी लाइफ में इतना पेन है, और आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रोवोक होगे, प्रमोट होगे, पुश होगे, और ये आपको राहु करता है। और फिर जब आप एक बार आप स्पिरिचुअलिटी में आप आ गए और आपने अपनी जर्नी को पूरा तय किया, तो यू हैव एटर्नल लाइफ, यू हैव एनलाइटमेंट, ठीक है, यू हैव मोक्ष, यू हैव गॉड्स गिफ्ट्स, पावर्स, मिराकल्स। तो अगर देखा जाए तो राहु हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो एक्चुअली में हम अगर इस दुनिया में सोल बन के आए हैं और हमें सोल पर्पस पूरा करना है, तो बहुत इजीली ये हमको हमारा सोल पर्पस बताता है, पुश करता है और उसको पूरा करवाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग के लिए आज ये 2-3 क्वेश्चन सफिशेंट हैं। मैं आगे के वीडियोस फिर बनाऊंगी आपके क्वेश्चंस, लाइव स्ट्रीम के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए।